आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनमाध्यम। हम हैं जनमाध्यम, बनेंगे आपकी आवाज़ का माध्यम। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में, जहां पर भाजपा की जिला कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य राघवेंद्र पाठक हमारे साथ हैं। राघवेंद्र पाठक शेरगढ़ में निवास करते हैं और एक वरिष्ठ भाजपा नेता कहे जाते हैं। इन्होंने एक अनोखी मांग की है कि जिस तरह से नो व्हीकल डे मनाया जा रहा है और लगातार वीडियो वायरल किए जा रहे हैं कि हम पेट्रोल की बचत कर रहे हैं, डीजल की बचत कर रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं। इन्होंने मांग की है कि जिस तरह से आप नो व्हीकल डे मनाने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से देश हित में जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, मंत्री और जो भी भाजपा नेता हैं अपनी एक एक महीने की तनख्वाह राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करें। साथ ही साथ इन्होंने उसका आगाज अपनी तरफ से 5,000 रुपये का चेक प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करके कर दिया है। हम बात करेंगे आखिरकार ये आइडिया इनके दिमाग में कहां से आया और देश हित की बात करते हुए आपने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से जो कहा है, उसके अलावा इंडिया गठबंधन के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या कोई भी बड़ा नेता हो, उससे भी अपील की है कि अपनी तनख्वाह, एक महीने की तनख्वाह प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करें। बात करेंगे राघवेंद्र पाठक से। बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने ये एक ज्ञापन दिया है, डीएम साहब को सौंपा है, क्या मामला है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ऊर्जा के बचाने के लिए पहल की थी, उसके लिए जनप्रतिनिधियों पर व्यापक असर पड़ा, इसका जनता पर भी प्रभाव पड़ा। मगर हम इससे एक कदम आगे बढ़कर आर्थिक मोर्चे पर अपने देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक ये ज्ञापन दिया है, जिसमें मैंने अनुरोध किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि सभी प्रदेश में भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री व मंत्री, जनप्रतिनिधि सब अपने एक माह का वेतन देकर देश के लिए आर्थिक सहयोग करने की कृपा करें। मैंने इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी से भी निवेदन किया है इस पत्र के ज्ञापन के माध्यम से कि वो भी एक माह की अपनी तनख्वाह देकर, विपक्षी जितने भी नेता हैं वो अपने एक माह की तनख्वाह देकर देश के लिए आर्थिक सहयोग करने की कृपा करें। इसलिए इसकी शुरुआत मैंने स्वयं श्री गणेश किया है। 5,000 का चेक देकर कलेक्ट्रेट को मैंने डीएम साहब को इसको चेक दिया है और ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा, जिस तरह से आप छोटे से कस्बे से आते हैं और उसके बाद ज़िले में बहुत बड़े बड़े नेता भी हैं भाजपा के, और सभी लोग अपनी वीडियो वायरल भी कर रहे हैं कि साहब हमने पेट्रोल बचाया है, डीजल बचाया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस तरह से वीडियो वायरल करने से क्या ईंधन की बचत हो रही है? देखिए, मैं एक तिनका सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा अदना सा, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, नो कमेंट। और रही बात, मेरा मानना है कि पार्टी से बढ़कर देश है, इसलिए मैंने ये पहल माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध और निवेदन किया है कि आज ऊर्जा का जो संकट हम पर खड़ा हुआ है, भविष्य में किसी प्रकार से हमारा देश आर्थिक स्थिति से ना जूझे, इसके लिए मैंने अनुरोध किया है। सभी भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि सभी एक माह का वेतन देकर देश के लिए आर्थिक सहयोग करने की कृपा करें, ये अनुरोध किया है। अच्छा, जिस तरह से लोग ईंधन बचाने को लेकर इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अपने घर में पंखे कम चलाएं, एसी का उपयोग कम करें, अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कमरे में बैठकर एसी का उपयोग करें। ऊर्जा बचाने की बात चल रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके चार्जिंग के लिए भी तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये बिजली का दोहन भी तो हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, अभी जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं और ऊर्जा बचाने के लिए भी मैंने एक प्रधानमंत्री डीएम साहब को अनुरोध किया है। ये नगर निगम की जो बसें शेरगढ़ से, बरेली से शेरगढ़, आंवला और ये सारी जगह 6 माह पूर्व चलती थी, मगर ये किसी कारणवश बंद कर दी गई हैं। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि पुनः ये बसें चालू की जाएंगी। इसके लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया है। इससे भी ऊर्जा की बचत होगी और जनता को राहत मिलेगी, आने जाने की यात्रा सुमंगल होगी और दुर्घटना से भी बचेंगे। आए दिन टुक और इनमें दुर्घटना होती रहती हैं, इसने मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि इलेक्ट्रॉनिक बसें पुनः चालू की जाए।
तो आपने देखा जिस तरह से राघवेंद्र पाठक ने एक अनोखी पहल की है। सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वो अपनी तनख्वाह 1 महीने की तनख्वाह प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करें, देश हित में काम करें। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग बढ़ा है, उससे पेट्रोल डीजल की बचत की बात तो सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग पर इसका बहुत असर पड़ा है। बिजली ज़्यादा उपयोग में आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए भी बिजली की ज़रूरत है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पंखे का उपयोग कम करें, एक कमरे में बैठ के पंखे का उपयोग करें और एसी कम चलाएं, बिजली को कम फूकें। इलेक्ट्रिक वाहन आने से बिजली की खपत ज़्यादा बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं बिजली बचाने के लिए भी प्रयास होना चाहिए। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए जनमाध्यम के साथ। मैं आपका दोस्त हसीन दानिश, बरेली।